नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम एक अहम सरकारी पहल पर गहराई से बात करने वाले हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, जिसे SHVR 2025-26 भी कहते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो लगता है किसी विस्तृत गाइड या शायद किसी वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है। ये स्कूलों के लिए, खासकर जैसे ओडिशा का जिक्र है इसमें, तो वहाँ के स्कूलों के लिए ये पूरी प्रक्रिया समझाती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरी पहल को समझना। यह है क्या, क्यों इतनी ज़रूरी हो गई है और स्कूलों को इसमें मतलब कैसे हिस्सा लेना है, खास तौर पर जब जानकारी में ओडिशा में रजिस्ट्रेशन की धीमी रफ्तार और एक नज़दीकी डेडलाइन का भी जिक्र है। बिल्कुल। और देखिए, स्कूलों का माहौल बच्चों की सेहत के लिए, उनकी सफाई और यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई पर कितना असर डालता है, ये तो हम सब जानते हैं। SHVR जैसी जो पहलें हैं, वो सिर्फ स्कूलों को कोई रैंक या नंबर देने के लिए नहीं है। ये असल में स्वच्छ भारत जैसे जो बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, उनका ही एक हिस्सा है। और इनका फोकस स्कूलों में पानी, सफाई, स्वच्छता और हरियाली के जो बुनियादी मानक है, उनको मजबूत करना है। सही। ये सीधा सीधा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास से जुड़ा हुआ मामला है। तो फिर ये SHVR आखिर है क्या चीज़, विस्तार से बताएं। देखिए, ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है और इसमें उन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT और यूनिसेफ का भी तकनीकी सहयोग मिला हुआ है। अच्छा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्कूलों में पानी, सफाई, स्वच्छता, जिसे हम वॉश कहते हैं, यानी वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन। फिर कचरा प्रबंधन, उनका संचालन और रखरखाव कैसा है, और पर्यावरण के अनुकूल आदतें, इन सब का मूल्यांकन करना और उन्हें बेहतर बनाना। और जैसा आपने शुरू में कहा, वो ओडिशा वाले आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त 2025 की सुबह तक की बात है ये। ओडिशा के कुल 61,467 स्कूलों में से सिर्फ 2.3% ने ही प्रक्रिया शुरू की थी और पंजीकरण तो सिर्फ 1.71% ने किया था और पूरी प्रक्रिया सिर्फ 0.32% स्कूलों ने ही पूरी की थी। ओह, ये तो काफी कम है। हाँ, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि स्कूलों की भागीदारी की जो रफ्तार है वो काफी धीमी है और इसी वजह से इस काम की तात्कालिकता मतलब अर्जेंसी और बढ़ जाती है। सही कहा। और शायद इसीलिए इसमें 2 तारीखों का जिक्र है, 28 अगस्त 2025 और 30 सितंबर 2025। जी ये शायद अलग-अलग स्टेज की डेडलाइन होंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन की या फॉर्म जमा करने की। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये तारीखें एक तरह से स्कूलों के लिए अलर्ट है कि भाई अब तेजी दिखानी पड़ेगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की एक कोट का भी जिक्र है, जहां उन्होंने पेड़ों की तुलना मां से की थी। हाँ, कि वो निस्वार्थ भाव से पोषण करते हैं। ये इस पहल के हरित यानी पर्यावरण वाले पहलू को कह सकते हैं उजागर करता है। अच्छा, तो ये पूरा मूल्यांकन आपने कहा 6 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है। वो कौन-कौन से हैं? हाँ, 6 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है पानी, उसकी उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता। दूसरा, शौचालय सुविधा है या नहीं, साफ सफाई कैसी है। तीसरा, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था और आदतें। चौथा, इन सारी सुविधाओं का संचालन और रखरखाव मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। पांचवा है व्यवहार में बदलाव लाने और क्षमता निर्माण के प्रयास मतलब बिहेवियर चेंज और कैपेसिटी बिल्डिंग। और छठा है मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियां यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले काम। अच्छा। इन सब के लिए कुल मिलाकर 125 अंक है, लेकिन यहाँ असल मकसद सिर्फ अंक या रेटिंग पाना नहीं है। हाँ, वो तो है। मकसद है स्कूलों में अच्छी और स्थायी आदतें डालना, एक ऐसा माहौल बनाना जो सेहतमंद हो और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि SVR क्या है और क्यों इतना जरूरी है, खासकर अभी। अब आते हैं प्रक्रिया पर। स्कूल इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? हाँ, तो इसके 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है SVR वेब पोर्टल। वेबसाइट? हाँ, वेबसाइट। उसका पता है svr.education.gov.in। इस पर जाकर स्कूल सीधे साइन अप या लॉग इन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है SVR मोबाइल ऐप। ऐप भी है? जी, ऐप भी है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। बल्कि जानकारी में ये भी बताया गया है कि पोर्टल पर ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड भी दिया हुआ है। अच्छा, इस ऐप में कुछ खास फीचर्स भी हैं क्या? हाँ, कुछ ज़रूरी बातें हैं।
ये ऐप NCERT ने विकसित की है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करती है। ठीक है। सबसे खास बात मुझे लगी वो है ऑफलाइन डेटा एंट्री की सुविधा। ओ, ये तो बढ़िया। मतलब जहाँ नेट नहीं है वहाँ भी काम हो जाएगा। बिल्कुल। अगर किसी स्कूल में इंटरनेट ठीक से नहीं चलता तो भी वो जानकारी ऐप में भर सकते हैं और बाद में जब कनेक्टिविटी मिले तब उसे सर्वर से सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा जियो टैग की हुई तस्वीरें अपलोड करने की सुविधा है। जियो टैग मतलब लोकेशन के साथ? हाँ, जियो टैगिंग से ये पक्का हो जाता है कि तस्वीर स्कूल के कैंपस में ही ली गई है,